एक सिंपल क्वेश्चन है। मान लीजिए एक कंपनी है। कंपनी का नाम है एबीसी प्राइवेट लिमिटेड। अब कंपनी को जीएसटी रजिस्ट्रेशन करना है। जीएसटी पोर्टल ओपन हुआ, फॉर्म फिल हुआ, वेरिफिकेशन का टाइम आया और जीएसटी पोर्टल ने पूछा ऑथराइज सिग्नेटरी कौन है। अब कंपनी बोले मैं हूं ना, एबीसी प्राइवेट लिमिटेड। अच्छा, कंपनी जी ओटीपी आपके किस मोबाइल पर भेजें, किस मोबाइल नंबर पर भेजें, आपका ईमेल आईडी क्या है और फॉर्म पर साइन कौन करेगा। यही प्रॉब्लम है। बिजनेस एक एंटिटी हो सकता है, लेकिन प्रैक्टिकली जीएसटी रिलेटेड एक्शंस के लिए एक ह्यूमन बीइंग की जरूरत होती है। और यही एंट्री होती है हमारे आज के कॉन्सेप्ट की, ऑथराइज सिग्नेटरी। नमस्कार, आज हम सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे ऑथराइज सिग्नेटरी कौन होता है, प्राइमरी ऑथराइज सिग्नेटरी क्या है और ऑथराइज सिग्नेटरी और ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव में डिफरेंस क्या है। सबसे पहले वर्ड देखिए, ऑथराइज्ड यानी जिसे अथॉरिटी दी गई हो, और सिग्नेटरी सिंपल लैंग्वेज में वो पर्सन जो ऑथराइज कैपेसिटी में रेलेवेंट जीएसटी एक्शंस और साइनिंग वेरिफिकेशन प्रोसेस से कनेक्टेड होता है। मेरी सिंपल लाइन याद रखिए, बिजनेस बोल नहीं सकता, ऑथराइज सिग्नेटरी बिजनेस की तरफ से एक्ट करता है। चलिए एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए ब्राइट फ्यूचर प्राइवेट लिमिटेड एक कंपनी है। कंपनी के डायरेक्टर्स हैं, एम्प्लॉइज हैं, अकाउंटेंट है, ऑफिस बॉय भी है। अब क्या ऑफिस में जो पहला पर्सन जीएसटी पोर्टल खोल ले वो ऑथराइज सिग्नेटरी बन जाएगा? नहीं, वरना चाय देने आए रमेश जी बोले मैडम चाय भी रख दी, जीएसटी एप्लीकेशन भी सबमिट कर दी। नो, ऑथराइज सिग्नेटरी के कॉन्टेक्स्ट में ऑथराइजेशन इम्पोर्टेंट है। ऑफिशियल जीएसटी डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट भी ऑथराइज सिग्नेटरी के कॉन्टेक्स्ट में लेटर ऑफ ऑथराइजेशन और सर्टेन केसेस में ऑथराइजेशन रेजोल्यूशन रिलेटेड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट कैटेगरी लिस्ट करती है। सिंपल लैंग्वेज में बिजनेस आइडेंटिफाई करता है कि जीएसटी रिलेटेड प्रोसेस के लिए ऑथराइज पर्सन कौन होगा। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑथराइज सिग्नेटरी एक्चुअली करता क्या है। जीएसटी पोर्टल के मल्टीपल फाइलिंग फ्लोज में ऑथराइज सिग्नेटरी सिलेक्ट करके फॉर्म्स फाइल या वेरीफाई किए जाते हैं। ईवीसी बेस्ड फाइलिंग के एग्जांपल्स में ओटीपी रजिस्टर्ड ऑथराइज सिग्नेटरी के ईमेल और मोबाइल पर भेजा जा सकता है। तो कंसेप्चुअली समझिए, रजिस्ट्रेशन, वेरिफिकेशन, एप्लीकेबल फाइलिंग एक्शंस, जीएसटी पोर्टल कम्युनिकेशन, डिजिटल साइनिंग और ईवीसी रिलेटेड प्रोसेस एज एप्लीकेबल, इन सब में ऑथराइज्ड पर्सन की रोल इम्पोर्टेंट होती है। इसलिए ये सिर्फ फॉर्म में नाम भरने वाला कॉलम नहीं है। कोई भी नाम डाल दो, नेक्स्ट बटन एक्टिव हो जाएगा। प्लीज जीएसटी रजिस्ट्रेशन को ऑनलाइन पिज्जा ऑर्डर मत समझिए। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म, प्राइमरी ऑथराइज सिग्नेटरी। मान लीजिए बिजनेस ने मल्टीपल ऑथराइज सिग्नेटरीज ऐड किए। अब जीएसटी पोर्टल बोले ठीक है, लेकिन प्राइमरी कौन? बिल्कुल स्कूल व्हाट्सएप ग्रुप जैसा। पेरेंट्स 80 हैं, लेकिन एडमिन कौन है? जीएसटी पोर्टल एफएक्यू क्लियर करता है कि न्यू रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन सबमिट करने के लिए प्राइमरी ऑथराइज सिग्नेटरी सेलेक्ट करना मैंडेटरी है। पोर्टल में मल्टीपल ऑथराइज सिग्नेटरीज ऐड किए जा सकते हैं, लेकिन एक पर्सन को प्राइमरी ऑथराइज सिग्नेटरी सेलेक्ट करना होता है। मेरी मेमोरी ट्रिक, ऑथराइज सिग्नेटरी इज ऑथराइज पर्सन, प्राइमरी ऑथराइज सिग्नेटरी इज मेन ऑथराइज कॉन्टैक्ट। कॉन्सेप्ट याद रखने के लिए अब नेहा का एग्जाम्पल लेते हैं। नेहा की कंपनी में राहुल और प्रिया दोनों ऑथराइज सिग्नेटरीज हैं, लेकिन प्रिया को प्राइमरी ऑथराइज सिग्नेटरी सेलेक्ट किया गया। तो पोर्टल के रजिस्ट्रेशन कॉन्टेक्स्ट में प्राइमरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। और यही एक प्रैक्टिकल वार्निंग, मोबाइल नंबर किसका डाला? सर का। सर कहाँ है? सिंगापुर। ओटीपी? सर मीटिंग में है। ईमेल किसका है?
पुराने एम्प्लॉई का, पुराना एम्प्लॉई कहाँ है? कंपनी छोड़ चुका है। वंडरफुल। फिर हम बोलते हैं जीएसटी पोर्टल बहुत डिफिकल्ट है। कभी कभी पोर्टल डिफिकल्ट नहीं होता, कॉन्टैक्ट डिटेल्स की कहानी डिफिकल्ट होती है। इसलिए ऑथराइज सिग्नेटरी डिटेल्स केयरफुली एंटर और मेंटेन करता है। जीएसटी पोर्टल एग्जिस्टिंग रजिस्ट्रेशन के ऑथराइज सिग्नेटरी मोबाइल, ईमेल डिटेल्स के अमेंडमेंट फ्लोज भी प्रोवाइड करता है। अब एक बहुत ही कॉमन कंफ्यूजन, ऑथराइज सिग्नेटरी और ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव सेम है क्या? नो, प्लीज दोनों को ट्विंस मत समझिए। जीएसटी रजिस्ट्रेशन फॉर्म में भी ऑथराइज सिग्नेटरी और ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव सेपरेट टैब्स हैं। ऑफिशियल सीबीआईसी रजिस्ट्रेशन एफएक्यू एक इम्पॉर्टेंट डिस्टिंक्शन एक्सप्लेन करती है। एन ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव टैक्स पेयर को ऑफिस में रिप्रेजेंट कर सकता है, लेकिन रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन साइन नहीं कर सकता। ऑथराइज सिग्नेटरी का साइनिंग रोल अलग है। सिंपल मेमोरी ट्रिक, सिग्नेटरी साइन वेरीफाई, रिप्रेजेंटेटिव जस्ट रिप्रेजेंट, बस। एग्जाम में एग्जैक्टली मेरी राइम लिखकर मत आ जाइएगा। प्रोफेसर हूँ, वार्निंग देना जरूरी है। कॉन्सेप्ट याद रखने के लिए बोल रही हूँ। अब आधार ऑथेंटिकेशन वाला वीडियो याद है? जीएसटी पोर्टल गाइडेंस में प्राइमरी ऑथराइज सिग्नेटरी आधार ऑथेंटिकेशन टैब में ऑटो सेलेक्टेड होता है, while the taxpayer selects a promoter partner from the available list in that flow। देखिए, आधार ऑथेंटिकेशन, ऑथराइज सिग्नेटरी, जीएसटी रजिस्ट्रेशन, सारे कॉन्सेप्ट्स अब कनेक्ट होने लगे हैं। इसलिए मैं कहती हूँ जीएसटी को डेफिनेशंस की लिस्ट की तरह मत पढ़िए, जीएसटी को प्रोसेस की स्टोरी की तरह समझिए। अब एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन, क्या ऑथराइज सिग्नेटरी कभी चेंज हो सकता है? बिजनेस सिचुएशंस चेंज हो सकती है, एम्प्लॉय लीव कर सकता है, रेस्पॉन्सिबिलिटीज चेंज हो सकती हैं, प्राइमरी ऑथराइज सिग्नेटरी रीडेजिग्नेट करना पड़ सकता है। जीएसटी पोर्टल अमेंडमेंट गाइडेंस एग्जिस्टिंग ऑथराइज सिग्नेटरी को प्राइमरी रीडेजिग्नेट करने और ऑथराइज सिग्नेटरी डिटेल्स अपडेट करने के फ्लोज प्रोवाइड करती है। तो ये मत सोचिए कि 2019 में शर्मा जी को ऑथराइज सिग्नेटरी बनाया था, अब शर्मा जी मार्स पर भी चले जाएं, जीएसटी में वही रहेंगे। रजिस्ट्रेशन डिटेल्स को एक्चुअल बिजनेस रियलिटी के अकॉर्डिंग मेंटेन करना इम्पोर्टेंट है। तो आज की 3 सिंपल लर्निंग्स। नंबर 1, ऑथराइज सिग्नेटरी वो ऑथराइज पर्सन है जो बिजनेस की तरफ से एप्लीकेबल जीएसटी पोर्टल एक्शंस, साइनिंग या वेरिफिकेशन प्रोसेस में रोल परफॉर्म करता है। नंबर 2, न्यू जीएसटी रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन सबमिट करने के लिए प्राइमरी ऑथराइज सिग्नेटरी सेलेक्ट करना मैंडेटरी है। और नंबर 3, मेरी मेमोरी ट्रिक, सिग्नेटरी साइन और वेरीफाई, रिप्रेजेंटेटिव जस्ट रिप्रेजेंट, दोनों सेम नहीं है। अब एक क्विक टेस्ट, एबीसी प्राइवेट लिमिटेड के 3 ऑथराइज सिग्नेटरीज हैं, लेकिन जीएसटी न्यू रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन सबमिट करनी है। क्या प्राइमरी ऑथराइज सिग्नेटरी सेलेक्ट करना जरूरी है? ए यस, बी नो, सी सिर्फ मंडे को। कमेंट में सिर्फ लिखिए ए, बी या सी। मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।